हेलो स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन कंटिन्यू करेंगे एंड आई एम रियली सॉरी। काफ़ी टाइम बाद लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने बाद ये वीडियो पोस्ट हो रहा है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड करती जाऊँ सो दैट तुम लोगों के पास ये जो समरी वाला जो सेशन चल रहा था अपना लाइक एनसीईआरटी का ही पूरा एनसीईआरटी बेस्ड मैंने समरी बना रखा है हर एक पेज का, वो तुमको मिलता जाए इन अ मोर सिंपल एंड इजी लैंग्वेज ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। इस सीरीज से तुम लोगों को ये बेनिफिट रहेगा कि एनसीईआरटी तो तुम्हारी रिवाइज हो ही रही है। कुछ पॉइंट्स अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो तो आएंगे ही, बट साथ साथ हम यहाँ पर समरी भी रिवाइज करते जाएंगे सो दैट तुम्हारे यहाँ पर ही इसी पर्टिकुलर वीडियो में ही दो बार आप रिवाइज कर जाओगे। सो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हो तो मैं गारंटीड तुमको 320 मार्क्स ला के दूंगी अगर तुमने एनसीईआरटी और मेरे इस समरी सेशन से पढ़ लिया है तो। फॉर श्योर अगर तुम लोगों ने मेरे हिसाब से मेरी वीडियोस को देखते हुए अपना रिवीजन करा है एंड आई एम रियली श्योर, क्योंकि मैंने पिछली बार का जो नीट एग्ज़ाम दिया, सॉरी बच्चों ने दिया था, उसमें मुझे जो फीडबैक्स आए थे, जो फीडबैक मिले थे, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग मैंने श्योरिटी के साथ बोल पा रही हूँ क्योंकि बच्चों ने 300 प्लस स्कोर किया है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। इसलिए तुम लोगों को इतने श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि अगर इस समरी के साथ जाओगे, इस सेशंस के साथ जाओगे, यू विल श्योरली स्कोर अबव 300 मार्क्स। एंड अगर थोड़ी तुम अपनी मेहनत भी पुट ऑन करोगे, of course I can guarantee that you can score 310 320 marks alone in biology. So let's start with the today's session। अगर आज के सेशन की बात करें तो आज का सेशन जो रहेगा वो हमारा रहेगा ह्यूमन हर्ट पर। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा ह्यूमन हर्ट जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ये सब आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हम एक काम करते हैं, पहले एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, देन विल गो ऑन द समरी पार्ट। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी पार्ट, ठीक है, सर्कुलेटरी पाथवेज क्या होता है। अब अगर सर्कुलेटरी पाथवे की अपन बात करें तो हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, हमारे पास दो टाइप के सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं। कौन से? एक ओपन सर्कुलेटरी पाथवे और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे जनरली आपको लोअर वर्टिब्रेट्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, या लोअर इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिल जाएगा। फाइन। अगर मैं क्लोज्ड पाथवे की बात करूं, आई शुड से इनवर्टिब्रेट्स में। अगर मैं क्लोज्ड की बात करूं तो क्लोज्ड यू विल सी इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब closed circulatory pathway, there are two types, that is the open and the closed one. Fine. Open circulatory pathway systems is present in arthropods and mollusca, in which blood pumped by the heart passes through the large vessel into the open sac or body cavity called sinuses। जैसे कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, जो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है, उनमें क्या होता है,
आपके जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें आपका ब्लड फ्लो करता है। छोटे से छोटे ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करेगा, बॉडी कैविटी में ब्लड फ्लो नहीं करेगा। लेकिन ओपन में क्या होगा, आपका जो ब्लड है, वो लार्ज वेसल में तो फ्लो करता है, बट वो जो लार्ज वेसल है, वो आपके कहाँ पर डाल देंगे ब्लड को? एक बॉडी कैविटी में, जिसको आप क्या बोलोगे? जिसको आप क्या बोलोगे? साइनस। बॉडी कैविटी इज नोन एज साइनस। ठीक है, sinus. Fine. Now, annelida and chordates have a closed circulatory system. Fine. Annelids और जो chordates होते हैं, उनमें आपके closed circulatory system present होता है, जिनमें heart जो है वो हमेशा एक close network of blood vessel में ही blood को pump करेगा. Fine. Now, this pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. अब अगर जैसे कि कोई चीज़ जो है, अगर वो व्यवस्थित रखी है, तो उसको मैनेज करने में, उसको अच्छे से रखने में आप ईज़िली कर पाओगे। ठीक है? अभी ऐसे बहुत मेस अप हो रखा है, पूरा कमरा मेस अप हो रखा है, तो यू विल टेक टाइम, यू विल मीन्स उसमें तुम लोगों को थोड़ा-सा प्रिसाइज़ली काम करने में दिक्कत आएगी। अदरवाइज़ अगर तुम्हारे जो दूसरी जगह जो कमरा है वो बहुत व्यवस्थित है, तो उधर तुम जब काम करने बैठोगे तो बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। सेम गोज़ विथ है, अगर हमारा ब्लड जो है वो ऐसे ही ओपनली बॉडी कैविटी में प्रेज़ेंट होता, तो हमारे जो एक-एक सेल्स हैं, हमारी जो एक-एक बॉडी पार्ट है, वहाँ तक ब्लड फ्लो ईज़िली नहीं हो सकता था। एक ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा, एक ऐसा भी हो सकता है जैसे कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड हो पाती, ठीक है? जहाँ कहीं पर जैसे हमें, और जब हम रन करते हैं, कोई एक्सरसाइज़ करते हैं, तो हमें वहाँ पर ज़्यादा ब्लड प्रेशर की ज़रूरत होती है, सो दैट ऑक्सीजन जो है वो बहुत तेज़ी से ब्लड और सेल्स की तरफ जाए और हमें एनर्जी मिले, ठीक है? सो इस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो एक कैपिलरीज़, एक आर्टरी और आपके वेन्स में फ्लो होता है, तो ये ज़्यादा एडवांटेजेस होता है। नाउ ऑल वर्टेब्रेट पजेस अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट। अब हमारे सारे जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं, सब में एक क्या प्रेजेंट रहता है? एक मसल से बना हुआ जिसमें चैम्बर प्रेजेंट है, वो हार्ट प्रेजेंट होता है। एक ऐसा ऑर्गन जो कि मसल से बना है और उसमें चैम्बर्स है, उसे हार्ट बोलते हैं। अब फिशेस में यू हैव टू चैम्बर हार्ट, ठीक है, विद अ एट्रिया एंड अ वेंट्रिकल, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। वहीं पे अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूँ, तो वी हैव अ थ्री चैम्बर हार्ट, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, दैट इज द क्रोकोडाइल। तो जो आपके एम्फीबियंस में जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, उनमें चार चैम्बर हार्ट होता है। सो क्रोकोडाइल्स हैव फोर चैम्बर हार्ट, ठीक है, फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। कहाँ? क्रोकोडाइल्स में। वहीं पे नॉर्मल एम्फीबियंस में यू हैव, amphibians and reptiles में you have three chamber heart. फाइन, जिसमें ऊपर के दो एट्रियास प्रेजेंट होंगे, दैट इज द राइट एट्रिया एंड द लेफ्ट एट्रिया, और साथ में एक सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो यू हैव means they have, amphibians and reptiles have a mixed blood, that is the deoxygenated and oxygenated blood in the ventricle. They do not have the separate chamber for the oxygenated and डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फाइन्स, तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल होंगे उनके पास, सॉरी, जो आपके एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स होंगे उनमें एक ही वेंट्रिकल होगा, और उसी वेंट्रिकल में आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा, ठीक है। Now, whereas crocodile, birds and mammal possess a four-chamber heart, तो यहाँ पे आपके जो crocodile है, birds है, mammals है, उनमें फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट हो गए, मतलब दो एट्रिया प्रेजेंट होगा और दो वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। सो हेयर यू हैव
both deoxygenated chamber and the oxygenated chamber separately. मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग से चैम्बर है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग से चैम्बर है. फाइन. So two atria and two ventricle. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills and supplied to the body part, from where the deoxygenated blood is returned to the heart, that is single circulation. Now here we have two things, that is the one. अगर मैं circulation की बात करूँ, so we have two things, that is one is your single circulation, and the other is your double circulation. What? Double circulation. ठीक है. अब सिंगल सर्कुलेशन में क्या है, जैसे कि फिशेज हैं. ठीक है. फिशेज में क्या होगा कि हार्ट जो है वो क्या करेगा, उस जो ब्लड है वो हार्ट से गिल्स में जाएगा. ठीक है. और गिल्स से कहाँ जाएगा, गिल्स से आपके बॉडी पार्ट में जाएगा. ठीक है. कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट में जाएगा एंड अगेन हार्ट में जाएगा. ठीक है. मतलब यहाँ पे जो ब्लड है वो हार्ट में सिर्फ एक बार ट्रेवल करता है. ठीक है. हार्ट से गिल, गिल से बॉडी, बॉडी से हार्ट. ठीक है. अब क्या होगा, यहाँ पर जो हार्ट में जो जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है. कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है. ठीक है. गिल्स से वो प्योरीफाई होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके बॉडी में जाएगा, बॉडी सेल्स में जाएगा, एंड यहाँ से फिर जो हार्ट की तरफ ब्लड जाता है वो अगेन आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है. अब वहीं पे डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, हेयर वी हैव टू थिंग्स, दैट इज, जैसे कि मैं बात करूँ अपने ह्यूमंस में, तो यहाँ पर हमारे पास दो एट्रियास प्रेजेंट होते हैं, एक राइट एट्रिया, एक लेफ्ट एट्रिया, और दो ventricles present होते हैं, that is the right ventricle and the left ventricle. This is the right and this is the left. Fine. अब यहाँ क्या होगा, जो राइट साइड में आपके जो एओर्टा है वो राइट साइड में ब्लड देगा. कौन सा ब्लड देगा, और ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है बॉडी से, बॉडी पार्ट से. ठीक है. ये ब्लड जो है ये कौन सा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा. फाइन. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में. ठीक है. अब वेंट्रिकल से, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ, लेट्स मेक ब्लू कलर. ठीक है. अब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड वेसल निकलेगी, उसमें उसमें क्या होगा, उसमें जो ब्लड जाएगा वो भी डीऑक्सीजनेटेड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा. एंड ये जो ब्लड वेसल है ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी लंग्स में. कहाँ जाएगी, लंग्स में. ठीक है. एंड यहाँ से लंग्स से आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रिया में. कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रिया में. तो यहाँ पे कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. ठीक है. अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से बॉडी में जाएगा. सो हेयर यू हैव टू सर्कुलेशन, वन इज विद द बॉडी एंड वन इज विद द लंग्स. तो हार्ट का दो सर्कुलेशंस बन रहे हैं, एक बॉडी के साथ बन रहा है और दूसरा किसके साथ बन रहा है, दूसरा बन रहा है लंग्स के साथ. इसलिए इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. आई होप ये जो पार्ट है तुम लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है. सो क्या लिखा है यहाँ पे, in amphibians and reptiles, the left atrium receive oxygenated blood from the gills, lungs, skin, and the right atrium gets deoxygenated blood from other body parts. However, they get mixed up in the single ventricle, which pumped out mixed blood. ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन.
अब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन रह गया है। अपन ने दो बात कर लिया, एक सिंगल एक डबल। अब अपन द साइड में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या बोल रहे हैं? सो ये कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एम्फीबियंस में क्या होगा? आपका ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट कैसा होता है? यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होता है? 3 चैम्बर हार्ट होता है, लाइक दिस। ठीक है, जिसमें 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल है। ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पे बॉडी से जो ब्लड आएगा वो राइट साइड एट्रिया में जाएगा, और ये कैसा होगा? ये होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक चीज और चलती है कि लेफ्ट साइड से आपका जो ब्लड आता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कहाँ से आता है? ये आता है स्किन से, लंग्स से, गिल से। ठीक है, लंग्स से एंड गिल्स से। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो यहाँ पोर हुआ, और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो यहाँ पोर हुआ, और ये जाके बॉडी को दिया। ठीक है, अब ये जाके बॉडी को दिया। अब यहाँ पे दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ एक सर्कुलेशन तो आधा ही रह गया। ये पूरा हो गया बट ये तो आधा ही रह गया। दैट्स वाई इट इज नोन एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। सो क्या लिखा है यहाँ पे? इन amphibians and reptiles, the left atrium receive oxygenated blood from the gills, lungs or skin, and the right atrium get oxygenated blood from the other body parts. However, they get mixed up in the single ventricular which pumps out mixed blood. ठीक है, and this is known as the incomplete double circulation. Now, बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। सो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रिया में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? राइट एट्रिया में, जो कि अपने अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में पास ऑन होते हैं। राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। Now the ventricle pumps it out without any mixing up. That is, two separate circulatory pathways are present in these organisms, as I have shown here in the diagram. कि यहाँ पर दो अलग अलग pathways है, एक body के साथ heart का pathway है और एक lungs के साथ heart का pathway है. Fine. Now लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अपन यहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को आगे बढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो समरी है वो आप समझ लो, ताकि आपको दिमाग में एकदम बैठ जाए। सो लेट मी चेंज द पेन। ओके फाइन। सो सर्कुलेट टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दो सर्कुलेटरी सिस्टम्स है। ओ नो, ये क्या हुआ? Just a second. ठीक है। हम्म, ओके। सो दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स हमने देखे हैं, दैट इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स को रिवाइज कर लेते हैं। इट इज फाउंड इन द आर्थ्रोपोड्स जैसे इंसेक्ट्स एंड मोलस्क। ब्लड जो है दैट इज पम्प्ड बाय द हार्ट इनटू द लार्ज वेसल। ब्लड डायरेक्टली लार्ज वेसल्स में पंप करते हैं, और लार्ज वेसल से ब्लड जो है वो डायरेक्ट ओपन स्पेस में फ्लो करता है, जिसको आप साइनसेस कहते हो, बॉडी कैविटीज। ब्लड डायरेक्टली बेथ ऑर्गन्स। ठीक है, बेसिकली ऑर्गन्स जो है वो खून में नहाते हैं। एक बड़ा सा खून का पूल होता है, ब्लड का पूल होता है, जिसमें ऑर्गन्स नहा रहे होते हैं। ऐसा इमेजिन करो। नाउ लेस इफेक्टिव एज ब्लड फ्लो कैन नॉट बी प्रिसाइजली रेगुलेटेड। फाइन। नाउ
मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा, दैट इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन एनालीड्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, तो एनालीड्स जो है आपके अर्थवॉर्म एग्जाम्पल हो गया, कॉर्डेट्स में अपन आ गए ह्यूमंस। नाउ ब्लड ऑलवेज फ्लो विद इन अ क्लोज नेटवर्क ऑफ अ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड जो है वो हमेशा क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल में फ्लो करता है। ऑलवेज बेटर रेगुलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो and more efficient, especially for the active organisms. Now, what we have is कि यहाँ पे आपको ग्रुप्स दे रखे हैं, जैसे कि फिशेस में वी हैव 2 चैम्बर हार्ट, एम्फीबियंस में वी हैव 3 चैम्बर हार्ट, रेप्टाइल्स अगर अपन क्रोकोडाइल्स को एक्सेप्शन रखे तो वी हैव 3 चैम्बर हार्ट, क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर, बर्ड्स में 4 चैम्बर एंड मामल्स में 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। Now type of circulation based on the heart structure, एक होता है सिंगल सर्कुलेशन जो कि आपको फिशेस में देखने को मिलता है। तो हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल, हार्ट से गिल में जाएगा ब्लड, गिल्स से बॉडी में जाएगा और बॉडी से वापस से हार्ट में जाएगा। सो दिस इज द सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, और अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल से जो बॉडी में जाएगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी से जो हार्ट में जाएगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज डायरेक्टली टू द बॉडी टिश्यूज, ब्लड रिटर्न टू द हार्ट ओनली वंस इन वन साइकिल। ठीक है, तो एक ही बार हार्ट से जो है वो ब्लड पास करेगा, हेंस कॉल्ड द सिंगल सर्कुलेशन। बस ये वाला डायग्राम याद रख लेना। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, ताकि तुम लोगों को आसानी रहे, और अपने एनसीईआरटी में काफ़ी स्पेस रहती है तो ज़्यादा दिमाग ना यूज़ करना पड़े, बस ये बना लो काफ़ी रहेगा। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब मैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बात करूँ तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड and both type of the blood mix in a single ventricle. Mixed blood is pumped to the body and called incomplete double circulation due to the mixing. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ देखा कि हार्ट जो है उसमें दो एट्रियास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 एट्रियास और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से बॉडी से आपके एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट एट्रिया में, और लंग्स या फिर गिल्स या फिर आपकी स्किन से ब्लड जो है वो जाएगा आपके लेफ्ट एट्रिया में, दोनों ब्लड वेंट्रिकल में फ्लो करेंगे और बॉडी की तरफ जाएगा, पम्प्ड आउट होगा। सो दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कुलेशन होते होते रह गया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ओके, यहाँ पे 2 बार आ गया है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, तो जो कि आपको बर्ड्स एंड मैमल्स में देखने को मिलता है। सो लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल हैंडल ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल क्या हैंडल करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल, 2 बार ब्लड पास करेगा हार्ट से, जैसे कि उस डायग्राम में मैंने समझाया था। दैट इज द हार्ट, लंग्स, हार्ट एंड बॉडी। Now, this is known as the double circulation, highly efficient. Why double circulation is advantageous? The complete separation of the oxygenated and the deoxygenated blood. आपका oxygenated blood अलग flow करेगा, deoxygenated blood अलग flow करेगा, अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई होगी, सपोर्ट हाई मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा अच्छी होगी इन योर बर्ड्स एंड द मैमल्स, जो कि बहुत ज़रूरी भी होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू द part that is the human circulatory system, which is the most important part of the chapter. अगर मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो ये सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपको ये पूरा का पूरा जो 2 पेजेस है, अगर आप सिर्फ डायग्राम देखोगे तो उससे ही समझ में आ जाएगा, इतना सब कुछ रीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखो,
सो दैट मैं जो यहाँ पे मार्क करती जा रही हूँ वो तुम लोग अपने उधर मार्क करते जाओ, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो थॉरली रिवाइज हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। सबसे पहली चीज हमने देखनी है, क्या लिखा है यहाँ पे, कि आपका जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये तो हमें पता है कि एक फोर चैम्बर मस्कुलर हार्ट होता है, ठीक है। क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल और ब्लड प्रेजेंट होता है और उसके अंदर फ्लूइड सर्कुलेट होता है, दैट इज द ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन चीज है वो ये देखना है तुमको कि हार्ट जो होता है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। हमारे पास तीन जर्म लेयर्स होती है। कौन कौन सी तीन जर्म्स लेयर होती है? एक एक्टो हो गई सबसे बाहर वाली, उसके बाद सबसे अंदर वाली होती है एंडो, देन बीच में जो आती है उसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। सो आपका जो हार्ट होता है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द थोरासिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स। तो अगर मैं इसको मतलब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो जस्ट तुम लोगों को समझाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि बन जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। बहुत ही बेकार ड्राइंग है। ओके फाइन। सो कुछ इस तरीके से नॉच प्रेजेंट होती है एक लंग साइड पे, क्योंकि उधर आपका लेफ्ट जो साइड होगा ना, उधर आपका हार्ट टिल्टेड रहता है इस तरीके से, और यहाँ पर ये रिब केज से आपके सराउंडेड रहता है। सो दिस इज योर हार्ट, ठीक है। तो ये आपकी थोरासिक कैविटी हो गई, ये आपकी थोरासिक कैविटी हो गई एंड दिस इज द हार्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको हल्का सा लंग में नॉच देखने को मिलता है, बिकॉज इसका जो हार्ट का जो अपेक्स होता है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, वो लेफ्ट साइड टिल्टेड रहता है, इसीलिए लेफ्ट लंग में हल्की सी नॉच देखने को मिलती है। सो हेयर इज योर हार्ट, ठीक है। अब इसका साइज जो है वो क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर है। क्लेंच्ड फिस्ट मतलब मुट्ठी मारी हुई। आपका जब पाम को आप जब मुट्ठी मारते हो तो उतना साइज का हार्ट का साइज होता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट लाइन स्टार्ट होती है कि जो आपका हार्ट है वो डबल लेयर्ड रहता है, डबल लेयर्ड मैम्ब्रेनस बैग है, ठीक है, जिसको आप पेरिकार्डियम बोलते हो। अब यहाँ पे जस्ट टू शो, ठीक है, आपका ये एक लेयर हो गई, फाइन। अब इसके मतलब, ठीक है, और यहाँ पे आपकी दूसरी लेयर हो गई, दिस इज योर सेकेंड लेयर। और एक लेयर जो होगी वो हार्ट के बिल्कुल पास में होगी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ड्राइंग इट, ठीक है। सो वी हैव टू लेयर्स यहाँ पे, इस तरीके से बिल्कुल पास में आपके हार्ट के दूसरी लेयर भी जुड़ी हुई होती है, इस तरीके से ऐसे दूसरी लेयर भी जुड़ी हुई होती है, कवर्ड रहती है, ठीक है। सो आई एम नॉट ड्राइंग इट। तो ये आपकी दो लेयर हो गई, एक लेयर ये और दूसरी लेयर ये। सो दिस लेयर, दीज लेयर आर नोन एज पेरिकार्डियम। क्या बोलोगे? पेरिकार्डियम। अब इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। दिस फ्लूइड इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। क्या है ये? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्यों प्रेजेंट रहता है? ये पेरिकार्डियल फ्लूइड इसलिए प्रेजेंट रहता है टू अवॉइड, टू अवॉइड फ्रिक्शन, टू अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन these लेयर, ठीक है। सो इन लेयर के बीच में फ्रिक्शन ना हो, इस वजह से पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नाउ अब क्या दिया है? अब क्या दिया है? नेक्स्ट लाइन पढ़ो। सो नेक्स्ट लाइन says and pericardium enclosing the pericardial fluid, fine. Our heart has four chamber, two relatively small upper
chamber called atria and the two larger lower chamber called ventricles. अब मैं सिंपली यहाँ ड्रॉ करूंगी. सो वी हैव टू एट्रियास, ठीक है, इस तरीके से, जो कि छोटे चैम्बर है कंपैरेटिवली. एंड हियर वी हैव टू बिग chambers which is known as ventricles. अब यहाँ पे तुम वॉल की थिकनेस में भी अंतर पे ध्यान दो. मैंने जो वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली वॉल बनाई है वो थोड़ी थिक बनाई है एज कंपेयर टू योर एट्रिया. सो दिस इज योर राइट एट्रिया, this is your left atria, this is your right ventricle and this is your left ventricle. ठीक है. Now, a thin muscular wall called the interatrial septum. क्या? Interatrial septum. इंटरएट्रियल सेप्टम का मतलब है दो एट्रियास को सेपरेट करने वाला. ठीक है. सो वेन एवर देर इज अ टर्म इंटर तो दो अलग अलग, एंड वेर देर इज अ टर्म इंट्रा मतलब सेम चैम्बर में या सेम चीज में आपको डिवाइड करना है. जैसे कि सपोज करो ये एक ए है, एक ये बी है, तो इसको सेपरेट करने के लिए जो वॉल यूज होगी, दिस वॉल इज न्यून एज, इसके बीच में जो बोलोगे उसको बोलोगे इंटर. लेकिन अगर मुझे सिर्फ विद इन ए ही सेपरेट करना है तो उसको बोलोगे इंट्रा. ठीक है. सो इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया. इंटर एट्रियल सेप्टम क्या कर रही है? ये आपके राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट कर रही है. सो दिस इज नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम. ठीक है. एंड दिस इज नोन एज थिक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. तो ये चीज आप ध्यान रखना. थिक वेंट्रिकुलर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. फाइन. अब आगे क्या लिखा है? Whereas thick walled the interventricular septum separate the left and the right ventricle as I have shown on the figure. Now the atrium and the left atrium and the ventricle of the same side are also separated by the thick fibrous tissue called the atrioventricular septum. अब आपके यहाँ पर वेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये वेल्स कैसे होते हैं? ये थिक होते हैं. कैसे होते हैं? थिक होते हैं. and these valves are known as what? your atrio या फिर AV septum, atrioventricular septum और AV septum. Fine. Now, however, each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected. अब ये जो वेल्व्स है यहाँ पे तुम देखो तो मैंने पूरी तरीके से क्लोज नहीं किया है, तो ये ओपनिंग प्रेजेंट रहती है जिससे जो ब्लड है वो अपने रिस्पेक्टेड वेंट्रिकल्स में एट्रिया से फ्लो कर सके. ठीक है. अब the opening between the right ventricle and the atrium is guarded by a valve formed by a three muscular flap or the cusp. अब यहाँ पे आपके जो वेल्व होता है ना वो कैसा होता है? वो ट्राइकस्पिड होता है. कैसा होता है? ट्राइकस्पिड होता है. वहीं पे जो लेफ्ट साइड होता है उसमें बाइकस्पिड होता है. कैसा होता है? बाइकस्प प्रेजेंट रहता है इस तरीके से. सो दीज वेल्व्स, the right side valve is known as tricuspid valve. ठीक है. क्या? Tricuspid valve. And the left side valve is known as bicuspid or it is also known as mitral valve. अब mitral valve आपको नाम याद रखना है बिकॉज ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि mitral valve कहाँ प्रेजेंट है, बिकॉज जनरली हम इतना ध्यान नहीं देते या ट्राई बाय में ही दिमाग में रख लेते कि नहीं काफी है. So mitral valve is also known as bicuspid valve and it is present between the left atria and the left ventricle. Fine.
Now, whereas a bicuspid or the mitral valve guards the opening between the left atrium and the left ventricle, the opening of the right and the left ventricle into the pulmonary artery and the aorta respectively. अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कि आपके जो यहाँ पे एक ब्लड वेसल निकलेगी राइट वेंट्रिकल से, एक ब्लड वेसल निकलेगी इस तरीके से। दिस इज नोन एज योर पल्मनरी आर्टरी। क्या है? पल्मनरी आर्टरी। ठीक है। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकलेगी, दिस इज नोन एज योर एओर्टा। आई गेस मैंने कहीं एक जगह, मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने एक चीज गलत बोली थी। यहाँ पे जो ब्लड वेसल लेकर आएगी ब्लड, दैट ब्लड वेसल इज नोन एज योर वेना कावा। ऊपर से जो ब्लड लेकर आएगा दैट इज नोन एज अ सुपीरियर वेना कावा, और नीचे बॉडी पार्ट से जो ब्लड लेकर आएगा दैट इज नोन एज योर इंफीरियर वेना कावा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके एओर्टा जुड़ी होगी। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा और राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी कनेक्टेड होगी। अब पल्मनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होगा? पल्मनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो होगा डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। जनरली आर्टरीज में कैसा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन पल्मनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होगा? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है। आर्टरी में जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और पल्मनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड। वहीं पे एओर्टा की मैं बात करूँ तो एओर्टा में जो ब्लड फ्लो होगा वो होगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब यहाँ पर भी एक चीज़ है कि आपके ये जो पल्मनरी आर्टरी है, ये सेमिलुना वेल्व से आपके क्या बोल सकते हैं इनको, कनेक्टेड रहते हैं। लाइक कनेक्टेड इन द सेंस इनमें सेमिलुना वेल्व प्रेजेंट रहता है। किसमें? राइट ए वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में सेमिलुना वेल्व प्रेजेंट रहता है। सेम आपके एओर्टा में भी सेमिलुना वेल्व प्रेजेंट रहता है। ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। सो द वेल्व्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली इन द वन डायरेक्शन। अब वेल्व का काम क्या है? वेल्व का एक ही काम है, ताकि ब्लड जो है वो वापस से हार्ट की तरफ या वापस से अपनी रिस्पेक्टिव आर्टरी की तरफ फ्लो ना कर जाए। इसीलिए वेल्व ये श्योर करता है कि ब्लड जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, दैट इज फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल and from the ventricle to the pulmonary artery or the aorta. Fine. Now, the valves prevent any backward flow. The entire heart is made of cardiac muscles. सारे cardiac muscle से present बना हुआ होता है अपना heart. The wall of the ventricle are much thicker. आपके ventricle के जो wall रहती है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा thicker होती है as compared to your एओर्टा। ठीक है। तो आपके जो एओर्टा है उससे काफी ज्यादा मोटी होती है आपकी वेंट्रिकल की मसल्स। ठीक है। अब फाइन। अब और क्या लिखा है यहाँ पे? सो कॉल द नोड। अब यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर, कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है, जिसे आप क्या बोलते हो? नोडल टिश्यू बोलते हो। और यह आपके हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है। एक जो नोडल टिश्यू का जो एक पैच है, कौन सा कलर यूज करूँ? चलो ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है। एक जो नोडल टिश्यू का पैच है वो आपके कहाँ प्रेजेंट होगा? राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, और इसे आप बोलते हो क्या? साइनो एट्रियल नोड। ठीक है। दूसरा जो नोड होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा? राइट एट्रिया के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, जिसे आप क्या बोलते हो? एवी नोड। क्या बोलते हो? एवी नोड।
देन वी हैव अ नर्व फाइबर के बंडल्स, ठीक है, यहाँ पे नर्व फाइबर का बंडल प्रेजेंट होगा एंड दिस बंडल इज नोन एज बंडल ऑफ हिज, ठीक है, बंडल ऑफ हिज, ठीक, बंडल ऑफ हिज। और यहाँ पर इस तरीके से फाइन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में, फाइन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे कहाँ पर, पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में, एंड दीज आर नोन एज योर परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स, ठीक है, पूरा क्रिसमस ट्री लग रहा है, फाइन, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, एक हमने क्या देखा, एक साइनोइट्रियल नोड देखा, एवी नोड देखा, बंडल ऑफ हिस देखा, परकिंजे फाइबर्स देखे। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये मस्कुलेचर पैचेस, ये न्यूरोमस्कुलर पैचेस क्यों ज़रूरी है? सो बेसिकली ये इसलिए ज़रूरी होते हैं टू कंडक्ट इम्पल्सेस, टू कंडक्ट इम्पल्सेस, इम्पल्सेस। अब ये इम्पल्सेस क्यों कंडक्ट कराना है हमको, ताकि हार्ट जो है वो पंप कर सके, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है, क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब इसी पंप की वजह से तो ब्लड जो है वो रिस्पेक्टिव चैम्बर्स में जाएगा, रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स में जाएगा, ठीक। सो क्या लिखा है यहाँ पर, a patches of the tissues is present in the right upper corner of the right atria is called a sinoatrial node. Another mass of the tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum called the atrioventricular node. A bundle of nodal fibers, atrioventricular node continues from the AV node which passes through the atrioventricular septa to emerges on the top of the interventricular septum and immediately divided into right and the left bundle. These branches give rise to minute fibers throughout the ventricles musculatures of the respective sides known as the Purkinje fibers. ठीक है, वही सब लिखा है जो मैंने डायग्राम में समझाया है। The nodal musculature has the ability to generate action potential। अब वही बता रही हूँ मैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि बेसिकली इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, दैट इज द एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, दैट इज दे आर ऑटो एक्साइटेबल। अब मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं हार्ट को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल के रख दूँ, स्टिल वो पंप करेगा, स्टिल उसमें इम्पल्सेस जनरेट होंगी, स्टिल उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज मायोजेनिक। क्या बोलोगे आप उसको, मायोजेनिक बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, मायोजेनिक हार्ट बोलोगे। तो हमारा हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है, दे आर ऑटो एक्साइटेबल। नाउ हाउएवर द नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। क्या होता है, आपके जो नोडल सिस्टम है, जो हमारे नोडल पैचेस हैं, वो अलग अलग टाइप के अलग अलग लेवल के पोटेंशियल्स जनरेट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है वो होता है एसए नोड, देन उसके बाद जो करता है वो होता है एवी नोड, उसके बाद अगर जो करता है वो है बंडल ऑफ हिस, एंड देन लीस्ट और नॉट नोटिसेबल परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। सो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की क्षमता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की क्षमता है, सबसे ज़्यादा ऐसे नोट करता है। आई डोंट नो व्हाई आई हैव रिटन एसएवी, फाइन। Now, the SA node can generate the maximum number of action potentials, that is the 70 to 75 per minute, and is responsible for the initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore, it is called the pacemaker. इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, pacemaker of the heart बोलते हैं। हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मली 70 to 75 टाइम्स मिनट, एक मिनट में 70 से 75 बार, 70 to 75 टाइम्स बीट करता है, पंप करता है एक मिनट में, 60 सेकेंड्स में। तो एवरेज है आपका कितना, 72 बीट्स पर मिनट।
सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी, ये याद कर लो। ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पर गिवन है, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर इन लोगों ने पूरी कोशिश की है एक थिक तुम्हें अगर तुम अपना देखो तो यहाँ पे इन्होंने थिक वॉल बनाई है कंपेयर टू योर एट्रिया। ठीक है, यहाँ पर तुमने देखना है कि ये ट्राइकस्पिड वेल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉर्डेट टेंडिने, ये वेल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर ट्राइकस्पिड वेल्स जो तुम्हें देखने को मिल रही है, यहाँ पर तुमको ये बाइकस्पिड वेल्व या मेट्रियल वेल्व देखने को मिल रहा है, दिस इज द बाइकस्पिड वेल्व। कितना अच्छा डायग्राम एनसीईआरटी ने तुम लोगों को दिया है। दिस इज द बाइकस्पिड वेल्व एंड दिस इज द ट्राइकस्पिड वेल्व। क्या है ये? ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड। डोंट गो विथ माई राइटिंग, ओके, आई हैव वेरी पुअर राइटिंग, वेरी बैड राइटिंग। ओके, एंड देन अगर तुम यहाँ देखो तो यू हैव अ सेमिलुनार वेल्व। क्या है यहाँ पे? सेमिलुनार वेल्व। ठीक है, सो मेजॉरिटी चीजें तुमको एनसीईआरटी के इसी डायग्राम में देखने को मिल जाएगा ना। ये वर्ड याद रखना, ठीक है, कॉर्डी टेंडन, कंफ्यूज मत होना अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आया, सो यू कैन रिलेट विद दिस। इसलिए मैं बोलती हूँ कि डायग्राम्स भी पढ़ते जाया करो साथ में। एंड दिस इज द एपेक्स, द लोअर मोस्ट पोजिशन ऑफ द, सॉरी, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द हर्ट। फाइन, अब यहाँ पे हम एनसीईआरटी का जो हमने समरी बनाई है वो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस चैप्टर। Okay, sorry, wind up this particular session. The human circulatory system, also called the blood vascular system, जिसमें आपके हार्ट ब्लड वेसल ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। लोकेशन कहाँ पर है और कैसे प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट को? सो जो हार्ट होता है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज रहता है क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर। इट इज एनक्लोज इन अ डबल वॉल मेम्ब्रेन सेक कॉल्ड द पेरिकार्डियम, और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। अब चैम्बर ऑफ द हार्ट की तरफ जाते हैं। ओ नो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो चैम्बर ऑफ द हार्ट की तरफ जाते हैं। सो वी हैव अपर चैम्बर, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम, जो कि थिन मस्कुलर वॉल से सेपरेटेड रहता है, जैसे आप इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हो। लोअर चैम्बर्स में आप क्या जाते हैं? राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि थिक वॉल से सेपरेटेड रहता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हैज द थिकेस्ट वॉल बिकॉज पंप द बॉडी टू द इंटायर बॉडी। ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से सारी बॉडी में जाएगा, इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल रहती है वो कंपैरेटिवली पूरे चैम्बर्स में सबसे ज्यादा थिक रहती है, मोटी रहती है। ठीक है, नाउ सेप्टा वेल्स, अगर अपन हार्ट की बात करें तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। एवी सेप्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में। अब यहाँ पे आपको वेल्स देखने को मिलेंगे। सो ट्राइकस्पिड वेल्व की बात करें तो ये थोड़ा आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? थोड़ा नहीं, पूरा बिटवीन द एट्रियम, राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल के बीच में, जो कि बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। एक ही काम होता है वेल्व का कि वो बैक फ्लो प्रिवेंट करे ब्लड का। सेम गोज विद द बाइकस्पिड ऑफ द मिट्रियल वेल्व, ये भी प्रिवेंट करता है बैक फ्लो, बट ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। सेमिलुनर वेल्व्स जो होते हैं ये आपके ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड मायोटा में प्रेजेंट होंगे। इनका भी काम ये होगा कि वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करे, कहाँ पे? वेंट्रिकल्स में। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पर we have heart musculature. So entire heart is made of the cardiac muscle. Ventricular walls are thicker than the atrial wall. Cardiac muscles are involuntary and rhythmic. कैसे होते हैं कार्डियक मसल्स? इनवॉलेंट्री, अपने आप से काम करते, यू डोंट हैव टू स्टिमुलेट देम। ठीक है, उनको आप स्टिमुलेट नहीं भी करोगे तो वो काम करते रहेंगे, बस रेगुलेशन होता है। जैसे कि जब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारा हार्ट ज़्यादा तेज़ पंप करता है क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पे जब अपन रेस्ट करते हैं तो कंपैरेटिवली हार्ट जो है स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें उस टाइम पे किसी भी तरीके की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द नोडल सिस्टम, सो वी हैव वन दैट इज हेवी नो साइनोएट्रियल नोड, एसए नोड,
So located in the right upper corner of the right atrium, 70 to 75 action potentials per minute generate करता है. Initiate the heartbeat और इसी को ही हम pacemaker of the heart कहते हैं. Now atrioventricular septum दूसरा हो गया. So located in the lower part of the right atrioventricular near the AV. Relays impulses from the atria to the ventricle. Now atrioventricular bundles की अगर अपन बात करें तो it originate from the AV node. कहाँ से? AV node से originate होता है. और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के ऊपर जाता है, ठीक है, उस उधर पासिस थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और ये दो बंडल्स में डिवाइड हो जाएगा, एक राइट वेंट्रिकल की तरफ एक लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ. वहीं पे परकिंजी फाइबर्स, एक बहुत छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरे वॉल्स में, पूरे वेंट्रिकुलर वॉल में आपके फैले हुए होते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि रैपिड और कोऑर्डिनेटेड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो. ठीक है, अब हमारा हार्ट कैसा होता है? ऑटो एक्साइटेबल होता है. तो नोडल टिश्यूज कैन जनरेट इम्पल्सेस विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑक्टो एक्साइटेबिलिटी. अपने आप ही एक्साइट होता है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे किसी भी इम्पल्स की, एक्सटर्नल स्टिमुलस की. एसएन नोड का सबसे हाईएस्ट रेट होता है इम्पल्स जनरेशन का. हार्ट बीट रेट जो होती है वो नॉर्मल ह्यूमन हार्ट में कितनी होती है? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट. एवरेज कितनी होगी? 72 बीट्स पर मिनट. की फीचर क्या हो गए? अपन ने जो आज पढ़ा उस हिसाब से कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट ऐसे नोड हो गया, थिकेस्ट वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल की हो गई. वेल्व जो होते हैं लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल में उसको आप मिट्रियल वेल्व या फिर बाइकस्पिड वेल्व भी बोलते हो. वन वे फ्लो ऑफ इज इंश्योर्ड बाय वेल्व्स एंड ऑक्टो एक्साइटेबल टिश्यू इज द नोडल टिश्यू. ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर समाप्त. आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो. काफ़ी टाइम वीडियो अपलोड हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी फॉर दैट. आज से रेगुलर वीडियो अपलोड करने की पूरी 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 कोशिश करूँगी. एंड ये ऐसे लेक्चर्स है कि इसको अगर कोई इनिशियली 11th का भी बच्चा देखेगा तो उसे सब समझ में आएगा. सो अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं करी है फॉर द नीट एग्ज़ाम या फिर अगर आप 11th के पेपर्स के लिए भी पढ़ रहे हो तो आपको ये लेक्चर्स जो हैं वो हेल्प करेंगे. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को. थैंक यू सो मच.